प्रणाम। जिस तरह से मैंने उपनिषदों के शांति मंत्र का वर्णन किया, उसी तरह से उपनिषदों में आज्ञाएं भी है और उन आज्ञाओं में भी जीवन की तरफ हमारा दृष्टिकोण एक अद्भुतता तरफ लेकर जाता है। और इतना अद्भुत है, इतना कुछ अलग ही है कि आप सोचते सोचते सोचोगे कि ऐसा सोच सकता है इंसान। क्या सोच थी उन लोगों की। उसी सोच को लेकर हम आगे जाएंगे। ये ईशावास्योपनिषद की एक आज्ञा है और वो आज्ञा ऐसी है। ये प्रथम मंत्र है, प्रथम ईशावास्य का। ईशावास्यमिदं सर्वं यक्ति च जगत्या जगतम तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध्य कस्य स्विदद धनम। कितना अद्भुत अद्भुत वर्णन है पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का, जीवन के सभी पहलू को टच करने वाला एक एक सिंगल ऑर्डर। वो कहता है कि इस पूरा का पूरा जगत जो है ना ईश्वरमय है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है ना वो ईश्वरमय है। यानी इसके मायने ये भी हो गया कि मेरे भीतर भी वो है, मैं भी वही हूँ। लेकिन आगे जाकर ये नहीं कहता ईश्वर है तो भाई त्याग करो, छोड़ दो, कभी ईश्वर है इसके लिए त्याग करो, ऐसा कहा ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, उल्टा ये मंत्र कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। इसका मतलब यह है कि इस जगत का आप त्याग पूर्वक उपभोग लीजिए। जो भी जगत में जगत है, जो भी ये जगत में जगत्या जगत दिख रहा है आपको, वो सब कुछ ईश्वर है। लेकिन उसका त्याग पूर्वक उपभोग लेना, यानी इसको यूज करना। बट किस तरह से त्याग पूर्वक मीन्स बाय मेंटेनिंग हार्मनी, बाय मेंटेनिंग इन्वायरमेंट। अगर आप 10 ले रहे हो नेचर से तो 10 की जगह 15 वापस कर दो। अगर आप किसी एक झाड़ को काट रहे हो तो कम से कम 2 झाड़ 10 झाड़ लगा दो। और आगे कहा है माँ गृधकस्य स्विदद धनम। ये धन मेरा नहीं है, इसका अपहार नहीं करना है मुझे। आज हम क्या कर रहे हैं ना, हम हमारे हिस्से का नहीं खा रहे, हम हमारे आने वाले जनरेशन के भी हिस्से का हाइड्रोकार्बन, उनके हिस्से का स्टील, उनके हिस्से का कॉपर, उनके हिस्से के जो भी चीज़ें हैं ना, हमने खोद के इस धरती से निकाल दी है। उनका हमने पूरा का पूरा उपभोग कर लिया, सिर्फ खाते रहे। पॉजिटिविटी वो है कि त्यागपूर्वक, यानी उसको मेंटेन करो और फिर भी उसका उपभोग भी लो, उसका आनंद भी लो, लेकिन उसको छीना झपट करके मत लो, उसको रिटेन करो, उसको रिजेनरेट करो। आज के जगत में जैसे हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन अमोनिया जो आ रहा है ना, ये भी इसी उपनिषद का ही मंत्र है। देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, सोलर पावर एनर्जी हो, कुछ भी, ये सारी की सारी इस उपनिषद के विचारधारा की ही देन है कि आप इस जगत में से कुछ भी लूटो मत, इसका आनंद लो, आनंद उठाओ। मैं तो कहता आज से आप ये सोचना शुरू कर दो। सोचो कि मेरे इर्द गिर्द जो भी है ना, इसका मुझे आनंद ही लेना है, लेकिन लूट फाट कर नहीं। मैं मेरा योगदान भी दूंगा और इसमें से मेरा हक भी ले लूँगा। मैं किसी का छीनूंगा नहीं, किसी का भी माँ गृधकस्य स्विदद धनम, किसी का भी अपहार मत करो, उल्टा उसमें डाल दो। अगर 10 लेते हो तो उसमें से वापस 15 डालो। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान के बारे में कहूँगा। कईयों के मन में कुछ भी आ सकता है, और उनका नाम है, बहुत ही फेमस है वो, प्रिंस आगा खान। प्रिंस आगा खान के प्रति ऐसा कहा जाता है, अगर उनके पास कुछ भी आता है ना, तो वो सारा का सारा अपने पास नहीं रखते, उसे वापस सोसाइटी को दे देते। वो जीवन का सारा लुत्फ उठाते। उनका जीवन शैली उनकी जो है ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अमीरों के ऊपर है। लेकिन क्या आपको पता है कितने सारे घरों के लिए लोन उन्होंने दिया है, कितने सारे कैंसर के हॉस्पिटल पूरे के पूरे वर्ल्ड में, भारतवर्ष में भी और पाकिस्तान में भी, जगह जगह उन्होंने बनाए। क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। कमाया भी है, लुटाया भी है और दिया लौटाया भी है। क्यों ना हम आज से ये सोचे, जब भी हम बाहर जाए तो ये सोचे, मैं आज जो जा रहा हूँ ना काम के लिए, मैं बहुत कमा कर आऊँगा। यस, मैं धन कमाऊँगा, क्यों नहीं, धन तो मुझे कमाना ही है। और जो भी कमाऊँगा ना, मेरे घर के लिए तो दूंगा ही, लेकिन शायद अगर मैं दे पाऊँ तो मैं सोसाइटी को लौटाऊँगा। अगर मुझे लगता है मैं किसी संस्था को दूँ तो वो लूट लेंगे, तो ठीक है, मैं स्वयं ही काम करूँगा, मैं स्वयं ही कुछ पेड़ लगाऊँगा, मैं स्वयं ही किसी कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी जानवर को खिलाऊँगा। करके तो देखो, बहुत मज़ा आता है। इसके ऊपर मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम।
इस जगत का जरा भी अपहार मत करो, लेकिन जगत का आनंद लुत्फ़ उठाओ, बहुत जी लो। प्रिंस आगा खान का जो मंत्र है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत कमाते भी है और बहुत बांटते भी है। क्यों ना हम भी वैसे देने वाले हो जाए, ये भी एक पॉजिटिविटी है। आज एक छोटा सा काम करके देखो, आपके नुक्कड़ पर अगर कोई कुत्ता या बिल्ली हो ना, उसको छोटा सा रोटी दे के देखो, आपको आपका मन जो है ना बहुत आनंद से विभोर हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। करके तो देखो।